टॉप गेनर अब 4-4.5% ऊपर। फ्राइडे की पूरी डिक्लाइन अब इस समय ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है, तो ये एक अच्छा तेज़ी का सौदा बना यहाँ पर। नैल्को मेटल्स पैक में एक अच्छा मूव दिखा रहा है। और एक बार बाटा लेकर आइए जरा, इंट्राडे में बाटा का चार्ट देख लेते हैं एक बार। बाटा इस समय एक अच्छा ट्रेड आपको दिखाई देगा यहाँ पर। मानस, एक बार बाटा का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर? देखिए, बाटा में जो लास्ट सेशन था वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और उसका रीजन ये था कि 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज हमें रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी एक हर्डल जो 1505 के आसपास है, स्टॉक ने उसको ब्रीच नहीं किया है। तो अभी के लिए नहीं, लेकिन अगर 1505 के ऊपर निकला तब जरूर बाटा में खरीदारी करेंगे और उसके बाद तो आपको शायद 1550 तक के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। कि बाटा 1496 इस बीच बैंक निफ्टी लेके आइएगा। बैंक निफ्टी अब अपने 4 मई, यानी अगर मैं शुक्रवार के उस डे को निकाल दूं जहां पे एचडीएफसी बैंक का इम्पैक्ट पड़ा, तो 4 मई की कैंडल में एंटर कर चुका है। 4 मई की एक्सपायरी डे की जो कैंडल है उसमें एंटर कर चुका है। एक स्ट्रेंथ का बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। कॉल राइटर को ट्रैप किया पहले और उसके बाद अब डे हाई पर आता हुआ पूरी बॉडी कवर हो चुकी है, याद रखिएगा, शुक्रवार की। एसबीआई लीड करता हुआ, एसबीआई लेके आई। अभी मैंने एसबीआई में बात की थी किसी सज्जन से, मेरे ख्याल से आशीष बहती से बात की थी। एसबीआई अब 582.20, थोड़ा इवेंट है ना आशीष बहती जी, अगर फ्यूचर की जगह कोई ऑप्शन बता सके तो बताएंगे। ऑप्शन स्लाइटली आउट ऑफ मनी पे जाएं, एट द मनी पे जाएं, क्या विकल्प रखना चाहिए? इसकी डायरेक्टर साहब बाइसेक्ट करके स्क्रीन 580 की और 590 की दोनों की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। क्या 590 की भी ले सकते हैं या फिर कोई स्प्रेड क्रिएट करना चाहे आशीष? जी वीरेंद्र जी, एक्चुअली हमने 585 की कॉल सजेस्ट की थी, उस समय 10 रुपए चल रही थी, अभी 11 के करीब आ चुकी है। अगर किसी ने नहीं ली तो अब जरूर 590 की कॉल पोजीशन बनाई जा सकती है कि 585 अब इतना मनी हो गया है, तो 590 की जो कॉल है वो करीब 9 रुपए चल रही है। अभी थोड़ा डेल्टा शिफ्ट कर लें। उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 6 रुपए का, हमें लगता है इसमें भी करीब करीब 13 रुपीज तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एसबीआई लीड लेता हुआ और एचडीएफसी बैंक को इटसेल्फ लेके आइए आप। एचडीएफसी बैंक अनुज 1646। हालांकि अब वो जो हमने एवरेज तोड़ दिया था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको रीगेन कर लिया। बट लग रहा है कि बाजार आई थिंक उस डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी करता हुआ। और एचडीएफसी बैंक एट डे हाई, एसबीआई एट डे हाई, एंड लुक एट कोटक जिसको आपने मार्क किया था कुछ देर पहले, वो 1950 की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। बिल्कुल वीरू, और देखिए एचडीएफसी बैंक में भी यही चीज़ तो क्लियर थी कि जो सेलिंग थी वो टेक्निकल इन नेचर थी। मतलब वो इवेंचुअली तो बाइंग आनी है, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन वो मार्केट क्या होता है क्योंकि 11 मई के हिसाब से तय करके बैठा था, उसके हिसाब से उसमें सेलिंग आ गई थी। ये न्यूज़ फंडामेंटली ख़राब नहीं थी, टेक्निकली ख़राब थी सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बैंक का कोई फंडामेंटल चेंज हुआ था। ये एक बहुत क्लियर था। लेकिन हाँ, एक गैप तो क्रिएट किया है उसने कल फ्राइडे वाले मूड ने। लेकिन आज सहारा भी वही दे रहा है वापस। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि फ्राइडे को बहुत से वीक ट्रेडर्स बाहर हुए होंगे मार्केट से और एक शेकआउट ज़रूरी था मार्केट को। ये क्लोजिंग में भी हमने डिस्कस किया था एक्चुअली कि आप थे नहीं उस दिन क्लोजिंग में, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि जो क्लोजिंग हो रही थी वो एक प्योरली टेक्निकल नेचर से ख़राब थी। लेकिन अदरवाइज न्यूज़ मतलब कुछ थीसिस नहीं खराब कर रहा है आपका एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक को लेकर। अगर आप एचडीएफसी बैंक को मर्जर के बाद की तेज़ी के लिए खरीद रहे हैं तो वो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हो रही है। और निफ्टी भी 18,200 के पार। और अगर थर्सडे का हाई निकला 18,262 था मेरे ख्याल से करीब, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला। लेकिन बैंक निफ्टी शानदार तेज़ी वीरू, खुलने के बाद भी एक अच्छा मूव दिखाया इसने। लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत लोगों की हिम्मत हुई होगी खुलने के बाद, क्योंकि जिस तरीके का मूड फ्राइडे को हुआ था, आज थोड़ा डर तो बैठा होगा एक बार। जी हाँ, और इस बीच एक बात और भी अच्छी है, देखिए इंडेक्स भी चल रहा है, बट इसमें कोई राय नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बेटर हैं। एक बार मेरे स्क्रीन पे भी अपीयर हुआ है, इनफैक्ट चार्ट्स मैंने खुद नहीं देखे इसके। लेट्स ब्रिंग नहीं, इसको स्किप करता हूँ। आई थिंक एशियन पेंट्स में मैं जिक्र करने वाला था, लेकिन नहीं, अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा, केमिकल बास्केट से एक बार एसआरएफ रखिए। एसआरएफ क्या कर रहा है? 2550। ओके सचिन, ये एक बेहतर ट्रेड नजर आता हुआ। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक, और ये इसकी थीम रही है। 10 डे पर एक बाय ट्रेड बहुत सक्सेसफुल रहता है इस पे। 2552
कोई व्यू? हालांकि चल चुका है अब करीब करीब 0.5% ऊपर, बट अब शुक्रवार के प्राइस जोन को क्रॉस करता हुआ एट डे हाई एसआरएफ। देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही है। इनफैक्ट ओआई देखे तो कहीं मेजर एडिशन हुआ नहीं है, सो प्रोबब्ली इस पर्टिकुलर रेंज को ये होल्ड करना चाहिए आज थ्रू द डे। 2550 एक अच्छा सपोर्ट है, एंड ऑन द हायर साइड 2585 के ऊपर मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव बन सकती है, बट फिलहाल तो ट्रेंड थोड़ी सी साइडवेज टू कंसोलिडेटिव ही नजर आ रही है। अच्छा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक बार ज़रा लेकर आइए, क्योंकि कल इसकी वीकली एक्सपायरी होनी है और उससे पहले आज एक शानदार मूव। और ये एक इंडेक्स है जहाँ पर एचडीएफसी बैंक दोनों का इम्पैक्ट आता है ऑब्वियसली, प्लस बजाज ट्विंस, इन दोनों का भी इम्पैक्ट आता है। और बहुत ही शानदार मूव यहाँ पर इस समय डे हाई पर ये इंडेक्स 19,255 के करीब ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक्स और लेकर आइए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बार। एक्चुअली आज एनबीएफसीज में अच्छी रैली है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज M&M फाइनेंस, ये एक स्टॉक लगातार नंबर्स के बाद से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। गावा सर, एक बार जरा ये दो स्टॉक्स देखिए, M&M फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, दोनों में से किसी स्टॉक पर कोई ट्रेड? M&M फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, वेल स्टॉक लगता है फाइनेंस का अच्छा है, 288 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अप मूव ऑन है। स्टॉप लेना चाहिए 285 आज का लो, पॉसिबल है 300 की तरफ जा रहा है, तो यस M&M अच्छा लगता है। रही बात श्रीराम फाइनेंस की, वेल श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक है, यहाँ पर एक बेहतर बेट बनता है। जो सेटअप है, सेटअप के हिसाब से लेना चाहिए। 1339 के आसपास ट्रेड कर रहा है, टॉप होगा 1322। कहां तक जा सकता है? 1400 पॉसिबल है श्रीराम फाइनेंस, उसे 1-2 दिन लग सकते हैं। यस, श्रीराम फाइनेंस बेटर बेट, लेकिन M&M में मोमेंटम है। बिल्कुल वीरू, हमने ये बात फ्राइडे को भी की थी कि एनबीएफसी में कुछ बदला है। देखिए आज आप फिर से L&T फाइनेंस देखिए, L&T फाइनेंस भी डे हाई पर, और इस वीक मेरे ख्याल से सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं इंडिया के, जो शायद फिर एक बार इस चीज़ को रिकन्फर्म करेंगे कि आरबीआई ने जो पॉज लिया था, एक बहुत ही बढ़िया वेल थॉट अहेड ऑफ द कर्व डिसीजन था। और उस दिन के बाद से आप एनबीएफसीज का मुंह देखिए क्या शानदार रहा है, और आज भी देखिए क्या शानदार चार्ट्स हैं सारे के सारे। L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, सारे के सारे एनबीएफसी, स्पेशली जो लेंडिंग एनबीएफसीज हैं, ज़बरदस्त मूव वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसी कड़ी में कहूँगा, इनफैक्ट मैंने जिक्र किया था शुक्रवार की मॉर्निंग में, मतलब कि लुक एट LIC हाउसिंग फाइनेंस, HFCs में अब देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी चल रहा है, तो HFCs को देखिए आप, एक तो HDFC लीड कर ही रहा था, और सिर्फ अगर मैं इस रीजन को छोड़ दूँ शुक्रवार वाले तो स्ट्रॉन्ग था, 2800 के ऊपर गया, अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। LIC हाउसिंग फाइनेंस अनुज एक जमाने बाद, यानी 6 फरवरी 2028 के बाद 23 के बाद आज पहली बार अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज क्रॉस करता हुआ। राजेश सतपुते जी, ये आपका अच्छी तरीके से पड़ा हुआ स्टॉक है। आज का इंट्राडे हाई लगभग इसका रहा है इट्स 7250। कोई ट्रेड पॉसिबल लग रहा है आपको यहाँ पे? एनबीएफसी इसमें इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखिए LIC डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन जो रैली शुरू हुई थी करीबन 332 के आसपास, जब हमने फर्स्ट टाइम इसमें एक लॉन्ग इनिशिएट किया था, इट हैज एक इतने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आ चुकी है। 374.50 में फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ये इसका 200 DMA भी है और इसका 100 DMA, तो यहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बाय करना है तो डेफिनेटली करूंगा, लेकिन मुझे अगर ब्रेकआउट मिले अबाउ 375 तब जाके करूंगा, अदरवाइज प्रोबेबली यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। काउंटर में वीकनेस नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, लेकिन पॉज हो सकता है। सो आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 375। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर अपने पैनल को स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और गाबा सर